दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं, दूसरे ऑटो के शेयर भी ज़बरदस्त दौड़ लगाए। और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज़। सरकार की तरफ से जीएसटी का एक बड़ा गिफ्ट मिल सकता है इस सेक्टर को। ऑटो सेक्टर के लिए आने वाले समय तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने एक बड़ा अचीवमेंट और किया है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक के अंदर शानदार तेजी आज देखने को मिली और उसके पीछे भी वजह है कि सरकार इंपोर्ट स्टील के ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की तैयारी कर रही है स्टील सेक्टर को बचाने के लिए। तो सरकार की तरफ से ये दूसरा गिफ्ट हो सकता है। टाटा पावर की बात यहाँ पर भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा पावर की रेटिंग में एक बड़ा बदलाव हुआ है, रेटिंग अपग्रेड हुई है और साथ में टाटा पावर रिन्यूएबल सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी शुरू कर रही है। ऐसे में क्या है आगे की उम्मीद समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो 675 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.70% की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन इंट्राडे में 685 तक चला गया था। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, ऊपर के लेवल से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जीएसटी में बड़ी राहत मिल सकती है ऑटो सेक्टर को, जिसकी वजह से आज ऑटो के शेयर ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई। तो देख सकते हो कि सोमवार का दिन ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी शानदार रहा और ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। जीएसटी में बड़ी कटौती की उम्मीद से निवेशकों ने ऑटो कंपनी के शेयरों में यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई है। सबसे ज़्यादा फायदा हीरो मोटोकॉर्प को मिला। इसके शेयर में 8.7% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। मारुति सुजुकी के शेयर में भी 8% की तेज़ी बनी। टाटा मोटर्स के लिए थोड़ी सी दबाव की स्थिति और उसके शेयरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उतनी तेज़ी नहीं बन पाई। इस समय अब बहुत ज़्यादा शेयर है टाटा मोटर्स के बाजार में। अशोक लेलैंड भी 8% दौड़ा। हुंडई मोटर में भी 7.68% की तेज़ी बनी। तो टीवीएस मोटर में भी 7.12% की तेज़ी बनी। बजाज ऑटो 5.18% दौड़ा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी 4.72% की तेज़ी थी। आइसर मोटर में 4.52% की तेज़ी। टाटा मोटर्स में 2.87% की तेज़ी। तो इसमें आप देख दो कि टाटा मोटर्स ही तेज़ी में थोड़ी कम है, बाकी सब शेयरों में तो और ज़्यादा दौड़ लगी है। तो फिलहाल जो जीएसटी रिफॉर्म का प्रस्ताव किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी में राहत का संकेत दिया था। इसके बाद केंद्र ने राज्यों के साथ ड्राफ्ट शेयर किया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि दिवाली तक नई दर लागू की जाए। अभी तक टू व्हीलर और स्मॉल कार पर 28% जीएसटी और 1 से लेकर 3% सेस लगता था। प्रस्ताव है कि ऑटो व्हीलर, जिसमें टू व्हीलर जो आप देख सकते हो कि 350 सीसी से नीचे और स्मॉल कार पर जीएसटी घटाकर 18% कर दिया जाए, यानी सीधा 28 से 18%। हाइब्रिड पैसेंजर व्हीकल पर अभी भी 28% जो जो व्हीकल के ऊपर चार्ज लग रहा है उसको 18% पे लाया जा सकता है। और एसयूवी और लग्जरी कारों पर 40% सिन टैक्स कैटेगरी में रखा जा सकता है, यानी जो लग्जरी कार है, महंगी कारें हैं, वो 40% की कैटेगरी में जा सकते हैं। प्रीमियम सेगमेंट में जो खरीद सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास है उनके लिए कारें सस्ती हो जाएगी, उनका सपना सच हो सकता है। तो इस कदम से छोटे व्हीकल सस्ते होंगे और डिमांड बढ़ने की उम्मीद भी है, तो इससे एक माहौल पॉजिटिव बना है। तो ब्रोकर हाउस के मुताबिक अगर जीएसटी कटौती लागू हुई तो सबसे ज़्यादा फायदा हीरो मोटोकॉर्प और आइसर मोटर जैसी टू व्हीलर कंपनियों को होगा। हीरो की 95% सेल्स और आइसर की 89% सेल इन गाड़ियों से आती है, जिन पर अभी 28% ज़्यादा टैक्स लगता है। बजाज ऑटो की 52% और टीवीएस मोटर की 69% सेल्स भी इस टैक्स स्लैब में आती है। फोर व्हीलर में मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड भी को बड़ा फायदा हो सकता है। तो मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि जैसे 2008 में एक्साइज ड्यूटी कट और सिक्स्थ पे कमीशन से ऑटो डिमांड 20% तक बढ़ गई थी, वैसे ही इस बार भी डिमांड में बड़ा उछाल आ सकता है। नोमुरा का अनुमान है कि 10% टैक्स कट से ऑटो डिमांड 15 से 20% बढ़ सकती है। हालांकि एनालिस्ट मानते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर जीएसटी घटता है तो इसका असर इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड पर पड़ सकता है, क्योंकि तब ईवी और आईसी गाड़ियों के बीच का प्राइस गैप कम हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव माहौल बना। दूसरी तरफ टाटा इस समय एसयूवी सेक्टर में गेम चेंजर साबित हो रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे नई जो एसयूवी है उसने बहुत बेहतर लॉन्चिंग के बाद डिमांड में एक ज़बरदस्त जंप दिखा है।
तो टाटा मोटर्स की कर्व एसयू ने मार्केट में गेम पलट दिया है। इस कार को इतना पसंद किया जा रहा है कि एक साल के भीतर ही 44,000 से ज़्यादा लोग इसको खरीद चुके हैं। तो यहाँ पे देखो कि यह जो कूप एसयूवी पेट्रोल और डीजल नहीं बल्कि फुल इलेक्ट्रिक वर्जन भी आ रही है और टाटा में इसकी डिमांड ज़बरदस्त बढ़ रही है, मार्केट हिस्सेदारी अच्छी है। तो आने वाले समय ऐसे ही नए मॉडल निकाल के टाटा मोटर्स अपना मार्केट शेयर और बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं टाटा स्टील की तरफ। 157 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.72% की तेज़ी देखने को मिली। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई है टाटा स्टील ने। तो यहाँ पे एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आज टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल जैसे शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है सेफगार्ड ड्यूटीज़ को लेकर। तो देख सकते हो कि आज इन सभी शेयरों में 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे देखो कि सरकार जो है इंपोर्ट स्टील के ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने पर विचार करे। तो देखो कि इंडिया का जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ यानी डीजीटीआर ने यहाँ पे रिकमेंडेशन की है कि फाइनल सेफगार्ड ड्यूटी स्टील इंपोर्ट पे लगानी चाहिए 3 साल के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने इसका एक रेशियो भी बनाया जिसमें आप देखें डीजीटीआर की तरफ से रिकमेंड किया कि 12% ड्यूटी लगानी चाहिए पहले 1 साल पर। उसके बाद 11.5% जो ड्यूटी होगी सेफगार्ड वो सेकेंड ईयर के लिए होगी और थर्ड के लिए 11% ड्यूटी होगी। तो जो भी स्टील इंपोर्ट किया जाएगा उसके ऊपर 12% ड्यूटी लगेगी, ऐसी रिकमेंडेशन की गई है। तो करंट 12% जो इस समय इंपोर्ट ड्यूटी जो लग रही है सेफगार्ड ड्यूटी सितंबर तक खत्म हो रही है और ऐसे में सरकार का ये अनाउंसमेंट एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिससे स्टील सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। तो सरकार ये फैसला लेती है, बिल्कुल वैसा लग रहा है कि लेगी तो फिर से इस सेक्टर को राहत मिलेगी, क्योंकि जो चाइना से जो सस्ता स्टील यहाँ पे डंप किया जाता है उस पे लगाम लगेगी और स्टील सेक्टर सर्वाइव कर जाएगा और उसको अच्छा बेनिफिट होगा। स्टील सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दबाव है, ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी बात है कि यूएस की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया जिससे स्टील सेक्टर में प्रॉब्लम है। तो डोमेस्टिक डिमांड जो है वो स्टील इंडिया का इस्तेमाल करें, वहीं से उसकी डिमांड पूरी करें, इसके लिए कोशिशें जारी है। सरकार इस स्टील सेक्टर को मजबूत देना चाहता है, इस वजह से एक पॉजिटिव माहौल बनाए और आने वाले समय लग रहा है कि टाटा स्टील इससे बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं टाटा पावर की तरफ। 387 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.47% की तेज़ी देखने को मिली। तो शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई और तेज़ी 390 तक गया। अब इसके पीछे भी एक बड़ी गुड न्यूज़ है। तो देखो कि भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ तो देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, लेकिन ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पे इंडिया की रेटिंग सुधारी है। तो देख सकते कि S&P ग्लोबल ने गुरुवार 14 अगस्त 2025 को 18 वर्षों से अधिक समय के बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग को BBB तक बढ़ा दिया। ये 18 साल के बाद पहली बार हुआ है, क्योंकि उम्मीद है कि भारत के मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे अगले 2-3 वर्षों में विकास की गति को सहारा देंगे। तो S&P ग्लोबल को लगता है कि अब इंडिया आने वाले समय बेहतर करेगा। साथ में यहाँ पे S&P ग्लोबल ने ऑयल एंड गैस नेचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NTPC लिमिटेड और टाटा पावर की जो क्रेडिट रेटिंग थी उसको भी सुधार दिया है। तो ये सारी सरकारी कंपनियों के बीच में एक टाटा पावर जो आप देखें प्राइवेट कंपनी है, लेकिन रेटिंग सबकी शानदार हो गई है। पहले BBB- की रेटिंग थी जिसको बढ़ा के अब BBB कर दिया गया, आउटलुक स्थिर रखा गया है, एक इससे पॉजिटिव माहौल बना है। तो बहुत शानदार। अब यहाँ पे देखो कि टाटा पावर रिन्यूएबल सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार में आगे बढ़ी है। इसमें जो टोटल जनरेशन कैपेसिटी 26.03 गीगावाट की है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी 4659 सर्किट किलोमीटर की है और यहाँ पे इंटीग्रेटेड सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 4.9 गीगावाट है। टाटा पावर अपनी सब्सिडीज कंपनी टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से बहुत सारे देखो BSS सेगमेंट में तेज़ी से काम करी है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट कर रही है और यहाँ पे इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन भी किया है NHPC के साथ में बैटरी एनर्जी स्टोरेज परचेस एग्रीमेंट के लिए केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। तो आने वाले समय आप देख सकते हो कंपनी इस प्रोजेक्ट को 15 महीने में कंप्लीट करेगी। काफ़ी सारे कंपनी के पास पेंडिंग प्रोजेक्ट है और इसी तरह से अगर आप देखें तो इनके पास आने वाले इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट, जिसमें आप देखो कंपनी यहाँ पे मुंबई में भी BES प्रोजेक्ट करने की तैयारी करी है, जिसमें यहाँ पे उनका जो प्लान है कि 100 मेगावाट का BES विथ लोड करंट ऑफ 10 लोकेशन मुंबई में ये 2 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी। तो लगातार प्रोजेक्ट बढ़ रहे, कंपनी प्लान है इनका कि 2.8 गीगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट भी कंपनी कंप्लीट करेगी। तो लगातार कैपेसिटी एक्सपांड की जा रही है। कंपनी आने वाले इसमें बहुत सारे नए प्रोजेक्ट कर रही है, चार्जिंग स्टेशन लगातार बढ़ा रही है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि टाटा पावर आने वाले इसमें बेहतर कर सकती है। और आप देखें तो कंपनी का Q1 का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। रिवेन्यू में 4.3% ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, जो 180.3 बिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है।
और ऐसे में हम कह सकें इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 6.1% की वृद्धि देखने को मिली, जो 12.6 बिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है। तो ये क्लियरली है कि इसमें कंपनी का जो मार्जिन एक्सपांड भी हुआ 260 बेसिस पॉइंट की, वहाँ से 17.3% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो कुल मिला के इस समय कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है और आने वाले समय टाटा पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।